आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा दीजिए। ये वांडरवाल्स बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं या दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक, अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो हमें पहले ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंध होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको हाइड्रोजन बंध थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन बंध समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन बंध के बारे में मैं थोड़ी बेसिक सी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध वह बंध होते हैं जो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारे हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युतीय तत्व, जैसे मान लिया उच्च विद्युतीय तत्व मान लिया FON, ठीक है, FON के से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है तथा बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणात्मक की ओर विस्थापित हो जाता है। जिससे क्या होगा, अब मान लिया हमारा बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो विद्युत ऋणात्मक तत्व ये हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ओर स्थापित हुए, मतलब हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा और हमारा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, आंशिक धनावेश युक्त जो हाइड्रोजन परमाणु ए जो है एक और क्या होगा, वो हमारा NOH के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है तथा दूसरी ओर वो क्या बनाएगा, मान लिया जैसे ये इसके साथ क्या बना लेगा F या ऐसे, तथा दूसरी ओर क्या बनाएगा, दूसरी ओर वो विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ ही क्षीण द्विध्रुवीय आकर्षण बलों से जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जैसे ये। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, तो अणुओं में हाइड्रोजन की उपस्थिति होने पर जैसे जो है इस तरह दर्शाया गया है। अब देखो जैसे हमारा H2O के बीच आप दिखाओगे तो ये एक H है, ठीक है, ये एक H है, ये देखो सॉरी ये एक ऑक्सीजन, देखो विद्युत ऋणात्मक तो एक और देखो सहसंयोजक बंध बना रहा है। मैंने क्या बोला, एक तरफ सहसंयोजक बंध बनाएगा तथा एक तरफ क्षीण जो है हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब देखो H2O का एक अणु हो गया, ये देखो ये इस तरह बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो। ठीक है, ये देखो सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर गया, 1 मिनट बस अभी देखना। ये होगा क्या, जैसे आपका ऑक्सीजन परमाणु है, एक तरफ क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन परमाणु ये एक तरफ इसके साथ बनाया, देखो सहसंयोजक बंध एक तरफ बनाया। अब देखो जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होगा वो देखो एक तरफ इससे हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ठीक है, और एक तरफ देखो इसके साथ क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। देखा कि नहीं देखा? तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बंध में यही होता है कि अब देखो इस पे आंशिक धनावेश आ गया, इस पे आंशिक ऋणावेश आएगा, और जो है ये हाइड्रोजन एक तरफ क्या बनाएगा, एक तरफ आपका सहसंयोजक बंध बनाएगा, देखो ये, और एक तरफ क्या बनाएगा, क्षीण हाइड्रोजन बंध बनाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व से। तो यही हमारा हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर विस्थापित हो, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्या कि कितने प्रकार का होता है, एक होता है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, एक होता है आपका जो है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। एक क्या होता है आपका अंतरा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, और एक क्या होता है जो है दूसरा होता है अंतराणुक। ठीक है, एक क्या होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक, ये होता है। अब एक अंतराणुक हो गया, एक अंतराणुक हो गया, ये देखो। अब इनकी हम कैसे क्या व्याख्या करेंगे, इसको मैं एक बार आपको आराम से समझा देता हूँ। जो अंतराणुक होता है वो क्या होता है, देखो अंतराणुक में क्या होता है मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में क्या होगा, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में होगा कि जब कोई हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है तो वह अंतराणुक हाइड्रोजन बंध करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बोला हूँ, जब कोई हाइड्रोजन बंध दो भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है, ठीक है, तब वह अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब देखो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, अब देखो इसको मैं एग्जाम्पल, सब चीजें एग्जाम्पल से ही मैं क्लियर कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे मान लिया HF है, ठीक, ये एक अणु हो गया, ठीक, ये HF के दूसरे मान लो अणु के साथ जैसे बनाए। अब देखो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच, तो ये एक ये अणु हो गया, एक मान लिया HF मेरा और हो गया, दो अणु हो गए। तो देखो इसको कैसे हाइड्रोजन बंध बनाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो क्या होगा, एक H हमने क्या बताया, एक तरफ वो क्या बनाएगा सहसंयोजक बंध, दूसरी तरफ क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व से ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा। देखो हो गया, ठीक है। अब देखो फिर ये कैसे बनाएगा,
ऐसे बनाएगा, फिर देखो ये ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक, क्लियर। अब देखो ये कैसे बनाएगा, ये देखो एक ऐसे बना दिया, फिर कैसे बनाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे बना दिया। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसके ऊपर क्या, ये देखो एक एच परमाणु, ये एक मैंने क्या बोला, भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच। तो ये देखो एक अणु ये हो गया, एक एच का दूसरा अणु ये हो गया, मतलब ये भिन्न भिन्न अणु हो गए कि नहीं हो गए, उनके परमाणु मान लो ये एच परमाणु है, ये फ्लोरीन परमाणु, तो इनके बीच बनना है जो उससे ही अंतराणु कह दिए। ये अंतराणु तुम्हारा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारी किसकी बारी है, हमारी बारी है अंताणु। किसकी, अंताणु। मैं जो बता रहा हूँ चीजें ये हमेशा अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना, मैं क्या बता रहा हूँ, अंताणु की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसे कॉपी में चाहे नोट डाउन कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अंताणु में होता है जब कोई हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणु के बीच बनता है तो उसे क्या कहते हैं, अंताणु हाइड्रोजन। क्या मैंने बोला कि जब एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है तो वहां पे क्या था, अंतराणु में क्या था, भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच। अंताणु में एक ही अणु के परमाणुओं के बीच, ठीक है, जो हाइड्रोजन बंध बनता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं ले रहा हूँ ओ नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला देखो ये होता है ऐसे, ठीक है। ओ नाइट्रोफिनॉल में ले रहा हूँ, उसको देखो कैसे आप करोगे। ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये मान लिया ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन NO2 का जो एक ऑक्सीजन होगा वो OH के जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन, मान ले ये O है और इसका एक H है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। देखो ये हाइड्रोजन बंध बनना है कि नहीं बनना, ये हाइड्रोजन बंध बनना है इसके बीच। तो मतलब एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न, एक ही अणु के भिन्न भिन्न परमाणु, जैसे मान लीजिए ये अणु है ओ नाइट्रोफिनॉल, या क्या है ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल है कि नहीं है, ओ नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। तो इसका देखो ऑक्सीजन परमाणु है और इसी का हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक ही अणु के भिन्न भिन्न परमाणु के बीच बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, अंताणु हाइड्रोजन बंध हो गया। आपको इतना समझ में आ गया हो गया। अब बात कर रहे हैं कि वॉन डर वाल्स बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं दुर्लभ। देखो मैं बता देता हूँ वॉन डर वाल्स बल क्या होते हैं, ठीक है। ये वॉन डर वाल्स बलों से प्रबल होते हैं दुर्लभ। तो देखो वॉन डर वाल्स बल क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं वॉन डर वाल बलों को हम कहते हैं रासायनिक आबंध भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक अणु या परमाणु एक दूसरे से आकर्षित होकर जुड़कर एक नया अणु या आयन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे इनर्ट जो गैस होती है, मतलब जो हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, द्रव में अणु या आयन ढीले तौर पर जुड़े रहते हैं। तो यही मैंने बोला है कि जैसे मान लो पाए जाते हैं वॉन्डर, ठीक है। तो ये हमारे जो गैसें होती हैं निष्क्रिय गैसों में पाए जाते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, जब गैसों में हमने देखा है अणु आपस में एक दूसरे से उतनी मतलब मजबूती से अणुओं का आकर्षण बल इतना अच्छा नहीं होता है गैस में, इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध हमारा ज़्यादा प्रबल होता है वॉन डर वाल्स पे। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन बंध ज्यादा प्रबल होते हैं किससे, ज्यादा प्रबल होते हैं किससे, ज्यादा प्रबल किससे होते हैं, हमारे वॉन डर वाल्स बल से, ठीक है, होते हैं वॉन डर वाल बल से। तो हमने लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वॉन डर वाल्स की भी जो है चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी बहुत। वॉन डर वाल्स बल मैंने क्या बताया, वॉन डर वाल्स बल वो होते हैं, इनको रासायनिक आबंध से भी नाम से जाना जाता है। ये होते हैं जब दो अणु आपस में मिलकर जो है एक नया अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं। इसमें क्या, ये निष्क्रिय गैसों में पाए जाते, निष्क्रिय हम जानते हैं गैसों में क्या होता है, अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए हम जान गए जब ये कमजोर है तो हाइड्रोजन बंध से कमजोर ही होगा, ठीक है। तो इतना सा हमारा आंसर था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।